नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको जून मास में पड़ने वाली पूर्णिमा व्रत के शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का दिन पर्व माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है। पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। पूर्णिमा का व्रत धन समृद्धि, सफलता और संतानदायक माना गया है। कहते हैं इस तिथि पर माँ लक्ष्मी की पूजा से वह जल्द प्रसन्न होती हैं। इस दिन चंद्र अपनी सभी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है, इसलिए पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव दूर होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमारे कौन कौन से योग बन रहे हैं। सबसे पहले हमारा बन रहा है सिद्धि योग, 4 जून को 11:59 तक रहेगा। उसके बाद हमारा अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 1:03 तक रहेगा। अमृतकाल 7:12 से 8:41 तक रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करना बेहद शुभ होता है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन स्नान और पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उनका हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन इन कोड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर धन की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का क्या महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान आदि के लिए तो महत्व है ही, साथ ही यह पूर्णिमा खास बात के लिए और जानी जाती है, जो यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की यात्रा के लिए गंगा जल लेकर आज के दिन ही शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है जिन युवक और युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही होती है, तो भक्तों के सभी दुखों को दूर हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की अगर हम पूजा करते हैं तो बरगद के पेड़ के प्रति बहुत सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि सावित्री और यम के बीच की बातचीत बरगद के पेड़ के नीचे ही हुई थी। बरगद का पेड़ देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बरगद के पेड़ की पूजा करने से ब्रह्मांड के रखवाले तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह माना जाता है कि यदि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा का सही तरीके से किया जाए तो एक विवाहित महिला के शारीरिक और मानसिक कल्याण में बहुत खुशियाँ आती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की क्या विधि होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद 2 बांस की टोकरियां ली जाती है। एक टोकरी में सावित्री की प्रतिमा स्थापित की जाती है और दूसरी टोकरी में रोली, मोली, चावल, सुपारी, नारियल और पंचमेवा 7 पूजन का भी सामान रखा जाता है। किसी भी वट वृक्ष के नीचे आकर विधि विधान से हाथ में जल और चावल लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर वट वृक्ष की पूजा और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि इसी दिन सावित्री माता ने अपने पति को यमराज से इस व्रत को करने के बाद वापस लाया था। तभी से इस व्रत को वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं वट वृक्ष की चारों ओर मोली लपेटती हैं और 7 बार चक्कर लगाती हुई विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा। पौराणिक व्रत
कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा कि उसे योग्य वर को देने का समय आ गया है। वह उसकी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा, इसलिए वह उसे पुत्री भेज रहा है ताकि वह समय ही अपने योग्य वर ढूंढ ले। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री निकल पड़ी और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे वर चुन लिया। जब उसने देव ऋषि नारद जी को यह बात पता चली, तब ऋषि नारद सावित्री के पास आए और कहने लगे कि उसका पति अल्पायु है, वह कोई दूसरा वर देख ले। पर सावित्री ने कहा कि वह एक हिंदू नारी है, इसलिए वह पति को एक बार चुनती है। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार की और फिर एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रख उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं। सत्यवान के शरीर को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि पृथ्वी तक की पत्नी अपनी पति का साथ देती है, अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहाँ उसके पति रहेंगे उसे उनके साथ रहना है, यही उसका पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि वह उसे 3 वर देते हैं। वह कौन कौन से हैं? 3 वर हासिल करना चाहती है। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर को खोया हुआ राज्य वापस लाना मांगा और अपने पति सत्यवान के पुत्रों की माँ बनने का वर मांगा। सावित्री की यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से यमराज को उलझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अतः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को उन्हें जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर से दिलवाया। अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी थी। कथा की समाप्ति के उपरांत अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श किए जाते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। वट वृक्ष का पूजन अर्चन और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाली बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।